5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि किस तरह से लोग भारी संख्या में अपना मत डालने के लिए पहुंचे हैं और वहीं 370 हटने के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। जी हाँ, अगर आपको बताते चले सुबह 7 बजे से ही और यहाँ पर लंबी लंबी कतारें शुरू हो चुकी थी और अगर धूप भी यहाँ पर नहीं खिली हुई दिखी है और लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका हुआ था। आप तस्वीरों में दिखा सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि पैन कर दिखाएं। यहाँ पर लंबी लंबी कतारें हैं, लोगों ने मास्क तक पहना है और अगर प्रोटोकॉल की बात की जाए तो प्रोटोकॉल का भी पालन किया जा रहा है और यहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा कम पालन है। और अगर मैं बताऊं, पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, सैनिटाइजर रखा गया है और मास्क तक रखा गया है और थर्मल स्क्रीनिंग तक रखी गई है। और अगर मैं सुरक्षा की बात करूं तो यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है अपनी पैनी नजर यहाँ पर बनाए है और यहाँ पर जो है जो सुबह 7 बजे से ही जो लंबी लंबी कतारें यहाँ पर शुरू हो चुकी हुई थी और यहाँ पर जो है लोगों का आना शुरू हो चुका था। तो हमारे सहयोगी अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट लेते हैं कि क्या कुछ इस वक्त चुनावों में चल रहा है। अनिल शर्मा, बड़ा अहम चुनाव है आज और सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर भीड़ देखी जा रही है। 34 सीटों के ऊपर 249 प्रत्याशी, किस प्रकार की तस्वीर बयां कर रही है? जी, अगर आपको मैं बताते चलो, लगातार यहाँ पर जो है भारी मात्रा में कैंपेन की गई थी और उसी के बाद यहाँ पर आज चौथे चरण था। चौथे चरण की बात की जाए तो लोग यहाँ पर ज्यादा तादाद में आज देखने को मिले हैं और सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। और यहाँ पर अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, आज यहाँ पर युवा भी देखे गए हैं जो कुछ देर पहले हितैषी देखे जा रहे थे। तीसरे चरण की बात करें, दूसरे चरण की बात करें तो लोग वहां पर युवा कम दिखा था और इस बार युवा निकलकर सामने आया और भारी मात्रा पर यहाँ पर वोटिंग हुई। अगर अभी तक की बात करूं तो यहां पर 80% जो है वोटिंग हो चुकी है। तो जिस तरह से आप ये जानकारी दे रहे हैं कि 80% तक वोटिंग हो चुकी है, लेकिन जब लोग वहां पर अपना मतदान देने पहुंचते हैं तो कई ऐसे वोटर्स हैं जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में मिला ही नहीं होता है, तो उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? ये अहम बात है, अहम बड़ी बात है। ये सवाल खड़ा होता है कि जब वो बार बार यहाँ पर हमने लोगों से बात की तो उनको दिक्कतें सामने नजर आ रही थी। कईयों का लिस्ट में नाम नहीं था, कईयों के लिस्ट से नाम कटे हुए थे। तमाम लोग यहाँ पर आए जो यहाँ पर अपना वोट नहीं डाल सके हैं। वो यहाँ पर कड़ी यहाँ पर बातचीत हुई उन लोगों के साथ, ग्राम सेविका के साथ भी बात हुई, उनसे बात भी करने की कोशिश की और लगातार वो कह रहे थे कि हमारा लिस्ट में नाम नहीं डाला गया है और जो हमारा हक है, राइट है वोट डालने का, वो आज नहीं मिला है और इस बार वो नाराज दिखे हैं, यहां से हितैषी होकर निकले हैं। अनिल, लेकिन एक अहम बात यह भी है क्योंकि 34 सीटों पे मतदान हो रहा है लेकिन 249 प्रत्याशी जो हैं मैदान में हैं और कई बड़े बड़े नाम भी हैं इस चुनाव में। वो ये दिखा रहा है कि ये चुनाव वाकई में जम्मू कश्मीर के लिए काफी महत्वपूर्ण बना हुआ है इस वक्त। जी, अगर मैं आपको बताते चलो, कल ही हमारे वहां पर प्रेस वार्ता हेडक्वार्टर बीजेपी के ऑफिस में शाहनवाज जी की प्रेस वार्ता होती है और उसी में उन्होंने कहा है कि इस चुनाव को हम छोटे इस तरह से हल्के में नहीं ले सकते। और यहां पर जब उनका स्टार प्रचारकों का यहां पर आना, लगातार कैंपेन करना, लगे बड़े बड़े रैलीज करना और लगातार यहां पर जो है तमाम कश्मीर में भी जाना, जम्मू क्षेत्र में भी जाना, तमाम जगहों पर उनका दौरा करना और बड़ी बड़ी रैलीज करने के बाद जब उनसे बात हुई तो कल उनका यह कहना था कि हम यहां पर इस चुनाव को हल्के में चुनाव नहीं ले रहे हैं और यहां पर जो है जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट चाहते हैं और युवाओं को यहां पर रोजगार देने की कोशिश के लिए हम लगे हुए हैं और हमारा यही सशक्त काम है और हम जम्मू कश्मीर को तरक्कियों की ओर लेना चाहते हैं। जिस तरह से 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है तो लोगों में किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है? जी, अगर आपको बताते चलो, 370 और 35 से हटने के बाद ये जो चुनाव करवाया जा रहा है एक हिस्टोरिक चुनाव है और लोगों में उत्साह है और लोग कहीं ना कहीं इसके साथ खुश हैं और लोगों ये चाहते हैं कि जो हमें पहले हक नहीं मिलते थे वो 370 और 35 से हटने के बाद हमें राइट मिल रहे हैं और जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनको भी वोट डालने के लिए मौका मिला। और कहीं ना कहीं ये भी बताते चलो, यहाँ पर जो तमाम जो फर्स्ट टाइम वोट कर रहे थे वो भी उत्सुक थे और उन्होंने वोट कास्ट किया और वोट डालने के बाद वो खुश थे कि हम जो नुमाइंदा चुनेंगे वो हमारे क्षेत्र की जो है डेवलपमेंट कर पाएंगे। जी, क्योंकि आप तो सुबह से ही मतदाताओं के बीच में बने हुए हैं अनिल, तो क्या चाहते हैं मतदाता कि जो प्रत्याशी चुनकर आए क्या कुछ करे और क्या डेवलपमेंट के कार्य जो हैं वो होना उस वार्ड में जरूरी है? जी, ये रोजमर्रा की जो अगर बात करूं तो लोगों की यहां पर रोड कनेक्टिविटी की इंपॉर्टेंट है और लाइट और इसी के साथ साथ मैं अगर बात करूं ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं पानी की जो इनको किल्लत सता रही है। अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं, मैं जंडियाल क्षेत्र में हूं, मथवार का ब्लॉक है ये जंडियाल क्षेत्र है, तो लगातार यहां पर अगर मैं जितनी भी पुरानी बातें करूं, फर्स्ट फेज की बात करूं तो तमाम लोगों का यही कहना है कि हमें पानी और बिजली और रोड कनेक्टिविटी की जो किल्लतें हैं वो सताती हैं और जो इस बार जो हम नुमाइंदा चुनेंगे वो हमारी किल्लत को इस समय जो है इस चुनाव से हल कर पाएंगे।
जी अनिल, एक अहम सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी था, और क्योंकि पहले भी एक प्रत्याशी के ऊपर गोली चली थी, आज किस प्रकार के सुरक्षा के इंतजाम हैं और क्या कहीं से कोई ऐसी खबर आई है बीच में? जी, अगर आपको मैं बताते चला, ऐसी तो कोई खबर नहीं है। हमारे जम्मू की अगर बात करूं तो जम्मू क्षेत्र में बड़े शांतिपूर्व तरीके के साथ चुनाव करवाए जा रहे हैं और आखिरी वक्त है और लगातार जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज है और जम्मू कश्मीर पुलिस है, बीएसएफ की बात करूं, सीआरपीएफ की बात करूं, लगातार वो पहले ही नजर बनाए बैठी हुई है और अपना काम जो है वो बाखूबी के साथ करती हुई नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस ताजा अपडेट जो है हमें देने के लिए।